क्लियर होने वाली है और इस मूवी का नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव। इस मूवी की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका 5 लोग मिलकर के रेप करते हैं और उसके बाद वो लड़की किस तरह से अपना बदला लेती है ये देखने लायक होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर हिल्स नाम के एक राइटर को देखते हैं जिसे अपनी नई किताब को लिखने के लिए एक शांत जगह चाहिए, इसलिए जेनिफर एक बूढ़े आदमी से रेंट पर एक घर को ले लेती है जो कि एक जंगल में होता है और बिल्कुल सुनसान जगह पर होता है। जेनिफर मैप और चाबी लेकर के घर की ओर निकल जाती है। रास्ते में जाते समय जेनिफर घर का रास्ता भटक जाती है, इसलिए वह पूछने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकती है जहां पर 3 लड़के काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का जेनिफर के पास आता है और उसे मैप बताने लगता है और उसी के साथ में उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। उससे मैप का रास्ता पता चलते वो वहां से निकल जाती है घर की ओर। लेकिन अब इन 3 लड़कों को भी जेनिफर के घर का पता चल चुका होता है। रेंट के घर में पहुंचते जेनिफर अपना सामान सेट करने लगती है और उसके तुरंत बाद ही वह अपनी बुक को लिखने लगती है। तभी जेनिफर को स्टोर रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो उससे देखने के लिए पहुंचती है तो स्टोर रूम में कुछ भी नहीं होता है क्योंकि ये तो सिर्फ हवा की आवाज होती है। वो वापस से आकर के अपनी किताब को लिखने लगती है, लेकिन तभी गलती से जेनिफर अपने ऊपर वाइन को गिरा लेती है जिसे साफ करने के लिए वो अपने बाथरूम में जाती है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर को कोई खिड़की से छुप कर के रिकॉर्ड कर रहा होता, उसकी वीडियो को बना रहा होता, लेकिन अभी हमें यहाँ नहीं पता चलता ये आदमी कौन है। ये अगली सुबह जेनिफर जब मॉर्निंग वॉक से वापस आ रही होती है तभी उसे एक खंडर सा मकान दिखाई देता है। जब वो वहाँ देखने के लिए पहुंचती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वहाँ सिर्फ टूटा फूटा सामान पड़ा होता है। जेनिफर वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है। इसके बाद जेनिफर देखती है कि उसका सिंक खराब हो गया, उसमें से गंदा पानी आ रहा होता है, इसलिए जेनिफर एक प्लम्बर को बुला रही थी। प्लम्बर आकर के उसके सिंक को ठीक कर देता है, जिसकी खुशी में जेनिफर उसे एक हग दे देती है। इसके बाद प्लम्बर चला जाता है। इसके बाद हम जंगल में उन्हीं 3 लड़कों को देखते हैं जो पेट्रोल पंप पर जेनिफर को मिले थे। उनमें से एक का नाम स्टेनली होता है जो वीडियो को दिखा रहा होता है। इसी लड़के ने उस रात में जेनिफर की वीडियो को रिकॉर्ड किया होता है, जिसके देख करके ये सब जेनिफर के बारे में गंदे गंदे कमेंट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो प्लम्बर भी इन्हीं का दोस्त है और वो भी आ चुका होता है। प्लम्बर आकर के बताता है कि जेनिफर ने उसे हक किया। इसके बाद इन चारों का माइंड बड़ा ही गंदा होता है और ये जेनिफर के बारे में बुरा सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना हम जा करके जेनिफर को परेशान करें क्योंकि वो अकेली और उसके साथ मजे करें। जब रात में जेनिफर अपनी किताब को लिख रही होती है तभी कोई उसके दरवाजे पर मरी हुई चिड़िया को फेंकता है, जिसे देखने के लिए जब जेनिफर बाहर आती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी हम देखते हैं ये भी उन्हीं लड़कों ने किया होता है और वो जेनिफर के घर में घुस चुके होते हैं चुपके से। जब जेनिफर घर में जाती है तो उन्हें उन चारों को देख करके जेनिफर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और घबरा जाती है। जेनिफर उनसे कहती है तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम जॉनी होता है वो जेनिफर के पास आता है और उससे पूछता तुम यहाँ क्या करने आई हो। तब जेनिफर उसे बताती है कि मैं एक राइटर हूँ और यहाँ मैं बुक लिखने के लिए आई हूँ, लेकिन जॉनी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और अपने बेसबॉल बैट से जेनिफर के दांतों पर चोट मारने लगता है, जिससे जेनिफर को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो उन चारों को घर से निकलने जाने के लिए रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन ये चारों उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। अभी जेनिफर इन्हें किसी तरह से चकमा दे करके जंगल में भाग जाती है, लेकिन जंगल में जब पहुंचती है तो उससे वहां पर एक शेरिफ मिलता है जिसकी मदद मांगती है। शेरिफ को वो सब कुछ बता देती है अपने बारे में और उन लड़कों के बारे में। जेनिफर शेरिफ के साथ अपने घर आ जाती है। जब वो वहाँ पर आती है तो हम देखते हैं कि ये शेरिफ भी उन्हीं में से एक होता है, उन्हीं के साथ मिला हुआ होता है। ये आकर के गेट को बंद कर लेता है और उन लड़कों को फोन से बुला लेता है। अब जेनिफर बहुत बुरी तरह से फंस चुकी होती है क्योंकि जिस पुलिस पर उसने भरोसा किया वो भी धोखेबाज निकली, वो भी उन्हीं लड़कों के साथ मिली हुई होती है। उसके बाद शेरिफ और वो लड़के जेनिफर को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और एक एक करके उसके साथ रेप भी करते हैं, जिससे जेनिफर को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जेनिफर फिर से किसी तरह से भाग जाती है, लेकिन इस बार ये जेनिफर को पकड़ लेते हैं और फिर से जेनिफर के साथ गंदा व्यवहार करते हैं, जिससे कि जेनिफर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद जेनिफर किसी तरह से चकमा देकर भागने लगती है और एक ब्रिज पर पहुंच जाती है। अपने आप को बचाने के लिए जेनिफर नदी में कूद जाती है। इन लोगों को लगता है जेनिफर मर चुकी है, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि अगर जेनिफर जिंदा बच गई तो ये मुसीबत में पड़ जाएंगे, इन्हें जेल भी हो सकती है। इसलिए शेरिफ जेनिफर की लाश ढूंढने के लिए कहता है। सब लोग लाश ढूंढने लगते हैं लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए ये खुश हो जाते हैं। अब शेरिफ स्टेनली से वो टेप ले लेता है जिसमें जेनिफर की वीडियो को स्टेनली ने रिकॉर्ड किया था। अब वो उस टेप को भी तोड़ देता है जिससे कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत ना रहे।
अब ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हम शेरिफ के परिवार से मिलते हैं, जिसमें कि उसकी वाइफ होती है और छोटी सी मासूम सी बच्ची होती। फिर भी ये इतने गंदे काम करता है, उसे बिल्कुल भी शर्म भी नहीं आती है। कुछ दिन बाद प्लम्बर को जंगल में जेनिफर की आत्मा दिखाई देती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेनली घबरा कर अपने दोस्तों के पास आता है और बताता है कि जो उसने टेप रिकॉर्ड की थी किसी ने चुरा ली है। जॉनी कहता है हमने तो उस टेप को तोड़ दिया था। तब स्टेनली बताता है कि वो टेप नकली थी जिसे तोड़ा था, मैंने असली टेप को छिपा लिया था। वहीं शेरिफ के घर पर वो टेप मिलती है, जिसे देख करके शेरिफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आकर के वो उस टेप को स्टेनली के मुंह में घुसा देता है। तब जॉनी कहता है लगता है ये सब कुछ प्लम्बर कर रहा है, उसी ने इस टेप को चुराया होगा, क्योंकि उसे बुरा लग रहा होगा क्योंकि उसने हमें जेनिफर के बारे में आकर के बताया। अब ये सब प्लम्बर को ढूंढने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि प्लम्बर जेनिफर के पास में होता है और जेनिफर उसके गले में रस्सी बांधकर उससे बेहोश कर देती है। असल में जेनिफर ये सब कर रही होती है और वो अपना बदला लेना चाहती है इन सब से। तभी प्लम्बर को ढूंढते हुए स्टेनली और मैथ्यू आ जाते हैं और दोनों उस घर में अलग अलग तरफ से घुसने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी स्टेनली का पैर एक जाल में फंस जाता है, जिसे जेनिफर ने लगाया होता है। जेनिफर को जिंदा देख करके स्टेनली घबरा जाता है, लेकिन जेनिफर स्टेनली को एक पेड़ से बांध देती है। उसके बाद जेनिफर मैथ्यू के सिर पर लोहे की रॉड से वार करती है और उसे बेहोश कर देती है और उसे बाथटब में जाकर के बांध देती है और बाद में बाथटब को तेजाब से भर देती है, जिसके बाद कि मैथ्यू उसमें डूब जाता है और उसकी बड़ी ही बेरहमी से मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर स्टेनली को एक पेड़ से बांध देती है और उसकी एक आंख पर मछली के कांटे से बांध देती है, जिससे कि उसको काफी ज्यादा दर्द होता है और उसी तरह से वो भी उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करने लगती है, जिस तरह से स्टेनली ने उसकी वीडियो को रिकॉर्ड किया था। इसके बाद जेनिफर मछली को काट करके स्टेनली के चेहरे पर लगा देती है, जिससे कि चील कोई आकर के उसे काटे और ऐसा ही होता है। स्टेनली तड़प तड़प करके मार जाता है। अब जेनिफर पेट्रोल पंप पर पहुंचती है, जहां पर जॉनी होता है। जेनिफर उसे भी बेहोश कर लेती है और उसी घर में ला करके बांध देती है। जेनिफर जॉनी के दांतों को निकाल लेती है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और उसके पार्ट को भी काट देती है, जिससे कि जॉनी की बड़ी ही बुरी तरह से मौत हो जाती है। अब सिर्फ शेरिफ ही बचा होता है। शेरिफ को पता चल जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। इसके लिए जेनिफर शेरिफ से कहती है कि उसकी बेटी उसके पास है। बेटी के झांसे में शेरिफ भी फंस जाता है। जेनिफर शेरिफ को भी उसी घर में ले जाती है और बांध देती है। यहाँ पर वो प्लम्बर भी होता है। जेनिफर एक ट्रैप बनाती है, बंदूक को रस्सी से बांध देती है और गेट से बांध देती है, जिससे कि प्लम्बर जब उठ के दरवाजा खोले तो बंदूक चल जाए। और ऐसा ही होता है, जब प्लम्बर बेहोशी से उठता है तो वो उठते ही गेट को खोलता है, जिससे कि बंदूक शेरिफ को पार करते हुए प्लम्बर को लगती है और दोनों की बड़ी ही बुरी तरह से मौत हो जाती है। अब हम लास्ट में जेनिफर को देखते हैं, जो अब अंदर से थोड़ी बहुत खुश है, क्योंकि उसने अपना बदला इन चारों से ले लिया होता है। और यहीं पर इस कहानी का